नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं एडवोकेट प्रियंका रानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड और पूरे भारत का जो अराजकता फैलाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर, जिन्होंने फेसबुक पर एक दूसरे के विरुद्ध कई प्रकार के आक्षेप लगाए हैं और उर्मिला सनावर ने कुछ ऑडियो क्लिपिंग भी जारी की हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें जो उत्तराखंड पुलिस है उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है। हरिद्वार ज़िले में मुकदमा दर्ज है, देहरादून ज़िले में मुकदमा दर्ज है। इसके लिए तो सबसे पहले डीजीपी महोदय और हरिद्वार ज़िले के डीजीपी महोदय और एसएसपी देहरादून और एसएसपी हरिद्वार परमिंदर डोभाल जी और एसएसपी अजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही दोनों ही सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर फरार हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से कुछ महिलाएं उर्मिला सनावर को सपोर्ट कर रही हैं। मैं उन महिलाओं से निवेदन कर रही हूँ कि आप सिर्फ एक ही पक्ष पे मत जाइए। ठीक है, उसने अंकिता भंडारी को जो 2022 से ये जंग छिड़ी हुई है और अंकिता के लिए हम सब लोग मैदान में हैं, हमारा पूरा उत्तराखंड, पूरा भारत मैदान में है और आप देखेंगे कि दोषियों की भी सज़ा मिली है। मैं ये भी मानती हूँ कि वीआईपी वाला जो हमने सुना है कि उसकी व्हाट्सएप चैटिंग में था कि कोई वीआईपी वाली बात थी। मैं ये भी मानती हूँ कि ठीक है, चलिए आप उसके लिए पुलिस जांच करेगी, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो महिला इतना कॉन्फिडेंट होकर के फेसबुक पर कह रही थी मैं आ जाऊंगी, मुझे भगौड़ी ना साबित किया जाए, मैं जब पुलिस बुलाएगी मैं जांच में सहयोग करी, आज कहाँ छुपे बैठे हो। अभी भावना पांडे जी ने एक वीडियो जारी की फेसबुक पे और बोला है कि वो जहाँ है सही है, मैंने उसके लिए एडवोकेट करा दिया है। भावना जी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को आप जैसी पैसे वाली महिला की ज़रूरत है। जिनके साथ अन्याय हुआ है वो लीगल काउंसिल नहीं उनको मिल पा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है आप उन लोगों को मदद करें। उर्मिला से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उर्मिला को मैं कुछ बातों पे फेवर नहीं करूंगी। नंबर एक बात की, एक तो वही बात है कि ऑडियो क्लिपिंग आपके पास इतने टाइम से थी, आपको पुलिस को दे देना चाहिए, उसी पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आप देखेंगे, आप उर्मिला सनावर को बहुत दूध का धुला समझ रहे हैं। आप जानते हैं रविंदर कौन है? सुरेश राठौड़ की पत्नी। एक शादीशुदा पति औरत के पति को आप जबरन उसको अपना पति बना रहे। पूरे सोशल मीडिया पे आपने उसको अपना पति कहकर संबोधित किया है। आप बताइए रविंदर कौर जी पर क्या बीत रही होगी? क्या कहती है हमारी भारतीय संस्कृति, क्या कहता है हमारा सनातन धर्म कि किसी के भी पति को अपना बना लें। आपने कहा कि आप सुरेश राठौड़ ने आपका शारीरिक शोषण किया है और कई महिलाओं से उसके अवैध संबंध है। जब आपको पता था उसके अवैध संबंध कई महिलाओं से, आपको छोड़ देना चाहिए था, आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था उसके खिलाफ बलात्कार का। वो तो कह रहा है कि 50 लाख उसे अपनी फैक्ट्री बेच करके दिए हैं। इतने सारे आरोप पे आप पे लगे, आप आइए ना, पुलिस को जांच पे सहयोग कीजिए। और उर्मिला सनावर, आप बताइए, तुमने रविंदर कौर की बेटी है दीपिका राठौड़, आपने उनके लिए भी क्या क्या बातें नहीं बोली है? शर्म नहीं आती आपको? महिलाओं होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी जब लास्ट टाइम आपकी वीडियो आई, रोते हुए आप बोल रहे हैं पुलिस आपको मार देगी, जबरन पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, और कितनी गालियां आपने दी, कितनी अभद्र भाषा आपने प्रयोग की है, कितनी बातें आपने अंकिता के लिए अभद्र बातें बोले हैं। महिलाओं का आप बोल रही हैं कि सबका माल करके आप बोल रही हैं। हाँ, आप बोल रही हैं अंकिता ने देने से मना किया। आप अपने कितनी कैसे कैसी बातें आप बोल रही, शर्म नहीं आती है आपको बिल्कुल भी? आप जानती हैं आपके बातों से अब मेरे को इतनी शर्म आ रही है, मेरे को इतना इतना अपमानित, मैं अपने आप कितनी शुभ हूं मैं। आपको नहीं पता था सुरेश राठौड़ शादीशुदा है? आपको पता था उसके कई महिलाओं से संबंध है? आप ही क्या कहना है ना। और सुरेश राठौड़, रविंदर कौर जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके दर्द को मैं भली भांति समझती हूँ। किसी के पति को आप अपना बोलें, आपने पूरे रविंदर कौर को कितने अभद्र शब्दों का आपने उनके लिए प्रयोग किया है।
शर्म नहीं आती है? दीपिका राठौर, अरे उसके सुरेश राठौर ने से आपकी झगड़ा था, आपने पूरे खानदान को सड़क पे ला दिया, सोशल मीडिया पे ला दिया। क्या उनकी छवि धूमी थी, अब वो वापस आ पाएगी? और सुरेश राठौर, तेरे जैसा बदतमीज घटिया आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा निवेदन है इसको जल्दी से इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। और सुरेश राठौर, तू अगर मेरे सामने आया तो मैं सच में चप्पल जूतों से तेरे मुंह काला करूंगी। शुक्र है कि मैं तेरी बेटी नहीं हुई, तो मैं तुझे खुद हाथ पकड़ के जेल भिजवाती। मुझे तेरे जैसे घटिया लोग नहीं पसंद है कि घर में एक शादीशुदा जिस महिला से 7 फेरे लिए हैं, उस महिला को छोड़ करके आप इधर उधर मुंह मारते। शर्म नहीं आती आपको? पूरे समाज को आपने कलंकित कर दिया। और सुरेश राठौर हमारे देश में पुरुष रूप में एक भद्दा है, पुरुषों के नाम पर एक कलंक है। इसी प्रकार से उर्मिला सनावर एक महिला होने के नाते कलंक है महिलाओं के लिए। आप जैसी महिला अगर समाज में होने लग गई तो आपने तो प्रेम को बदनाम कर दिया, आपने तो भरोसे को तार तार कर दिया। आज कोई महिला पुरुष, बहुत सारी चीज़ें, हम एक फील्ड में जॉब करते हैं, फ्रेंडली होती है बातचीत, हर कोई रिकॉर्डिंग करने लग जाएगा। बताइए, आपने तो हर चीज़ों को तार तार कर दिया। कैसे कैसे शब्दों का आप प्रयोग कर रही हैं? शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल भी? इसका एक और पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे।